हेलो वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एज डिटेक्शन इन एन इमेज। तो एज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज के अंदर, वो चीज़ हम इसके अंदर कोड करेंगे। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस और इसके टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप के हम एज डिटेक्शन कर सकते हैं और कौन कौन से इनके फिल्टरिंग मेथड है जिसके थ्रू हम एज को डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है एज डिटेक्शन का। Edge detection is an image processing technique for finding the boundaries of objects within images। सिंपल सा है कि एज को क्या है, एज क्या होता है, एज आउटर बाउंड्री होता है किसी भी इमेज का। तो उस इमेज की बाउंड्री को सेलेक्ट करना है, उसे बोलते हैं हम एज डिटेक्शन। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा यूजिंग सोबल फिल्टरिंग लिखा हुआ है। तो सोबल फिल्टरिंग भी एज एक एज डिटेक्शन टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम के थ्रू हम एज को डिटेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या करता है कि एज को ये डिटेक्ट कैसे करता है, तो इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज इन द ब्राइटनेस। यानी डिसकंटिन्यूटीज ऑफ ब्राइटनेस, यानी ब्राइटनेस की वैल्यू अगर अब्रप्टली चेंज हो रही है, हाई टू लो या लो टू हाई, तो उस चीज़ को ये डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से आइडेंटिफाई करता है कि ये एज है आपके इमेज के अंदर। तो चलिए इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि जो दो मेथड देखेंगे हम एज डिटेक्शन के यूजिंग सोबल एंड कैनी फिल्टरिंग। तो सोबल और कैनी फिल्टरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सोबल फिल्टरिंग है वो अप्लाई करता है कि एजेस फाइंड करता है जहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ इमेज मैक्सिमम हो, यूजिंग सोबल अप्रोक्सीमेशन टू द डेरिवेटिव। यानी इमेज के अंदर जो ग्रेडियंट की वैल्यू होती है उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जहाँ पे होती है उस मैक्सिमम के बीच में डिफरेंशिएट करता है और उस एज को डिटेक्ट करके दे देता है। सिमिलरली अब कैनी फिल्टरिंग के अंदर क्या होता है, ये भी एज को लोकल मैक्सिमा ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इमेज को आइडेंटिफाई करता है और उस हिसाब से इमेज ग्रेडियंट के हिसाब से एज फंक्शन कैलकुलेट करता है और उसका डेरिवेटिव होता है, जो डेरिवेटिव वो गॉसियन फिल्टर के थ्रू होता है। तो दिस मेथड यूजेस टू थ्रेशोल्ड टू डिटेक्ट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एजेस। इसके अंदर दोनों स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक एजेस को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो कैसे, यहाँ पे देखिए ये हमने एक कंपैरिजन ले रखा है। एक नॉर्मल कॉइन की इमेज है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इमेजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इंटेंसिटी चेंज हो रही है, यहाँ से ग्रे से वाइट हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास एब्रप्ट चेंज। उस चेंज को सोवल फिल्टरिंग इजीली आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि बाउंड्री को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन कैनी फिल्टरिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट इमेजेस हैं, यानी यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वीक एजेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एजेस। तो एक स्ट्रॉन्ग एजेस तो ये हो गया कि डायरेक्टली हमने क्या ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। लेकिन वीक इमेजेस कौन से हो गए या वीक बाउंड्री कौन से हो गए कि जिसके अंदर हमारे देख सकते हैं यहाँ पे कॉइन के ऊपर ही एक उभरा हुआ सा इमेज है, उस इमेज को भी कैनी फिल्टर आइडेंटिफाई करता है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन देखूँ यहाँ पे सोबल फिल्टरिंग और कैनी फिल्टरिंग के अंदर, तो सोबल फिल्टरिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर के जो आउटर इमेजेस हैं वो बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई हुए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हुए हुए हैं। सेम कैनी फिल्टर के अंदर भी बाहर वाले जो बाउंड्रीज है वो अच्छे से आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन अंदर वाले जो इमेजेस हैं, अंदर वाले इमेज की जो बाउंड्री है वो सोबल फिल्टरिंग के अंदर बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स आए हैं। लेकिन कैनी फिल्टरिंग के अंदर ये डिटेल्स भी बहुत अच्छे से आए हुए हैं। तो ये होता है गॉसियन पैरामीटर्स उसके अंदर डालते हैं, तो गॉसियन फिल्टर मेथड भी अप्लाई करते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक इमेजेस के अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग और वीक एजेस हैं वो दोनों हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं मैटलैब के थ्रू कि हम एक कॉइन जो है वो इमेज इनपुट करेंगे, उसके अंदर हम सोबल फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे। तो हम एक इमेज लेंगे, इमेज होगा कॉइन और उसके अंदर हम सोबल फिल्टरिंग और कैनी फिल्टरिंग दोनों अप्लाई करके मैटलैब प्रोग्राम करेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन देखेंगे, एक्चुअल यही आता है या डिफरेंट आता है। बट ये हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगा, आप दूसरे इमेजेस भी ले सकते हैं जिसके अंदर इमेज थोड़ा-सा शार्प हो और एक उभरा हुआ हो, तो कॉइन इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हम इसकी जो आउटर लेयर है उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और ये हमें ध्यान रखिए कि ग्रे स्केल इमेज में ज़्यादा बेटर वर्क करता है, तो ग्रे स्केल इमेज ही लेना है हमें इनपुट के अंदर। तो चलिए चलते हैं मैटलैब विंडो के ऊपर और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमने मैटलैब विंडो ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले इमेज को रीड करेंगे, तो इमेज को रीड करने के लिए हम जो फंक्शन लेंगे वो कॉइन का लेंगे। तो उसके लिए मैं क्लोज ऑल और क्लियर ऑल कमांड का यूज़ ले लेता हूँ सबसे पहले।
अब इसके बाद हम इमेज को रीड कर रहे हैं। इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन ही है कॉइन्स डॉट पीएनजी कमांड ऑलरेडी इसके अंदर, या कॉइन्स की जो इमेज है पीएनजी फॉर्मेट में वो ऑलरेडी मैटलैब के अंदर अवेलेबल है, तो हमें लोकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली imread coins डॉट png कमांड यूज़ कर सकते हैं और इसको हम एक बार देख लेते हैं कि इमेज दिखता है कैसा है। तो imshow आई हमने कर दिया और फिर इसको एक बार रन कर दिया। तो रन करने से हमें जो कॉइन्स की ओरिजिनल इमेज है वो दिख जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये कॉइन की ओरिजिनल इमेज है। अब इसके एजेस को डिटेक्ट करना है यूजिंग सोबल फिल्टरिंग एंड कैनी फिल्टरिंग। तो चलिए हम इसके अंदर फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं। तो फिल्टरिंग अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो देने पड़ेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम ले लेते हैं बाउंड्री 1 और बाउंड्री 2। तो बाउंड्री 1 के लिए हमने b1 ले लिया और इसके अंदर हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो एज फंक्शन ले रहे हैं, जो एज को डायरेक्टली क्या करता है अकॉर्डिंग टू फिल्टरिंग पैरामीटर्स वो हमें एज को डिटेक्ट करके दे देगा। तो आई ले लिया हमने, जो इमेज रीड किया है उसके अंदर हम जो फिल्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं वो सोबेल। तो सोबेल फिल्टरिंग और कैनी फिल्टरिंग ये स्टडी का पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। हम थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली फिल्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो सोबेल फिल्टरिंग की थ्योरी और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप इमेज प्रोसेसिंग बुक के अंदर देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेज के अंदर कोडिंग कर रहे हैं। तो कोडिंग के अंदर हम डायरेक्टली जो कमांड्स अवेलेबल हैं, हमें थ्योरेटिकल नहीं जाना पड़े, इसलिए हम डायरेक्टली इस फंक्शन का और कमांड का यूज़ ले रहे हैं। तो सोबल फिल्टरिंग डायरेक्टली हम इस एज आई कॉमा सिंगल कोट के अंदर सोबल लिखने से हमारे पास जो भी इमेज लिया है हमने आई, उसकी बाउंड्री कंडीशंस को b1 में दे देगा। बस ये हमें रीड करना है। उसी तरीके से हमें अगर बाउंड्री 2 लेता हूँ तो हमें कैनी फिल्टरिंग अप्लाई करना है। तो कैनी फिल्टरिंग के लिए एज और हमने इमेज ले लिया आई और उसके अंदर सिंगल कोट के अंदर कैनी लिख दिया। तो ये क्या करेगा, कैनी की बाउंड्री हमें ला के दे देगा। इस बाउंड्री पे हमें शो करना है कि हमें जो हमारा एज है वो बाउंड्री b1 और b2 के अंदर हमारे पास सेव होके आ गया है। अब बस इन दोनों इमेजेस को शो करना है। तो इमेज को शो करने के लिए हम एक साथ दोनों इमेज को शो कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ लेंगे imshow कमांड का यूज़ लेंगे। imshow, अब इसके अंदर एक और है कि पेयर मतलब दोनों को साथ में दिखाएगा दोनों इमेज के अंदर। और इसके अंदर लिख लेते हैं b1 और बाउंड्री 1 और बाउंड्री 2 कंडीशंस को शो करेगा। तो ये दोनों हम साथ में देख सकते हैं इमेज को। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फिगर 1 आ रहा है, क्योंकि हमने दोनों के अंदर हमने फिगर डिफरेंशिएट नहीं किया। तो एक ही इमेज जो लास्ट वाला होता है वो उस पे जो लास्ट वाली इमेज होती है वही सिर्फ डिस्प्ले होती है। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे फिगर फंक्शन का यूज़ लेना पड़ेगा। तो फिगर ले लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे भी हम फिगर ले लेते हैं ताकि ये अलग-अलग विंडो पे दिखे। अब इसको हम रन करते हैं। तो जैसे रन किया यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और ये हमारे पास कैनी फिल्टरिंग और हमारे पास ये b1 और b2 दोनों एक साथ ओवरलैप हो गए हैं। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ले लेंगे मोंटेज फंक्शन यूज़ ले लेंगे। ये क्या करता है, इमेज को साइड बाय साइड डिस्प्ले कराता है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए इमेज को साइड बाय साइड डिस्प्ले करा दिया। पहले एक ही साथ ओवरलैप करके दिखा रहा था, तो अब साइड बाय साइड दिखाने से क्या हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल इमेज है हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग-अलग, यानी पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में। तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज था। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो हमने पहले भी देखा था, स्टडी की थी जब, ये हमारे पास सिंपल सा आ गया है सोबल फिल्टरिंग और ये हमारे पास कैनी फिल्टरिंग। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइटल कमांड, या टाइटल फंक्शन के थ्रू हम लिख सकते हैं सोबल फिल्टरिंग। और सोबल फिल्टरिंग के बाद हम लिख सकते हैं कैनी फिल्टरिंग। तो हम इसको देख सकते हैं डायरेक्टली विंडो के ऊपर और यहाँ पे हम दे सकते हैं ओरिजिनल इमेज, ये दे दिया हमने। अब इसको एक बार रन करते हैं वापस। तो यहाँ पे देखिए अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पहला वाला पार्ट है सोबल फिल्टरिंग के लिए और ये हमारे पास कैनी फिल्टरिंग के लिए। तो कैनी फिल्टरिंग और सोबल फिल्टरिंग में डिफरेंशिएशन साफ दिख रहा है कि सोबल फिल्टरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटर इमेजेस, यानी जो लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा वैल्यू है, मैक्सिमम ग्रेडियंट की वैल्यू है, वो हमारे पास जहाँ पे इमेज की इंटेंसिटी चेंज हो रही है वहाँ पे आ रही है।
उस इंटेंसिटी चेंज की वैल्यू को ये एज को डिटेक्ट करके शो कर रहा है। और कैनी फिल्टरिंग के अंदर उस एज के अलावा हमारे पास जो वीक इमेजेस हैं या वीक एजेस हैं, वीक इमेज और एज में बहुत डिफरेंस है। वीक इमेज का मतलब होता है उसकी इमेज की क्लियरिटी अच्छी नहीं हो, और वीक एज का मतलब होता है कि उस एज में डिफरेंशिएशन बहुत कम हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एज में डिफरेंशिएशन बहुत कम है, बट फिर भी उस एज को बहुत अच्छे से इसने बाउंड्री के अंदर शो कर दिया। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग सोबल फिल्टरिंग एंड कैनी फिल्टरिंग कि इमेज के अंदर एज को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो हाँ, आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशंस में दोनों ले सकते हैं। आपका अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड बाउंड्री सेलेक्ट करना है तो सोबल फ़िल्टरिंग का यूज़ लें। अगर हार्ड के साथ-साथ सॉफ्ट बाउंड्री को भी सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कैनी फ़िल्टरिंग का यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ़िल्टरिंग ऑपरेशन अप्लाई करके इमेज के एज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।